नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हम मौजूद हैं राजीव चौक पर और यहाँ हम लोगों से जानते हैं जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इस पे भी विचार लोगों से करेंगे। और 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो इसमें योगी जी आएंगे या मोदी जी आएंगे। कई ऐसे युवा नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस बार योगी जी भी आएंगे। यहाँ कड़ी टक्कर है ही इंडिया वालों से, तो चलिए हम जनता से जानते हैं कि उनका मत किसकी तरफ है। मोदी जी। मोदी जी। इंडिया आपको मजबूत पार्टी दिखती है? इंडिया कौन है? इंडिया को आप जानते ही नहीं। 28 लोग इकट्ठा हुए भैया। तो 28 लोग ना दर मिला ना दरबार मिला, जब जाके तुम्हारा ये बना इंडिया। हाँ। ना दर मिला ना दरबार मिला, जब जाके इंडिया दरबार बना। अच्छा। तो इसकी कोई कीमत नहीं मोदी के आगे। मोदी में शंकर बसा है, मोदी को कोई नहीं हटा सकता। लोग तो कह रहे हैं इंडिया वाले कि हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हमें कोई तोड़ ही नहीं सकता। मैम, घर जब बनता है तो उसमें बीम के अंदर सीमेंट भी डाला जाता है, मजबूत लगता है। जब भूकंप आता है तो वो भी गिर जाता है। हाँ। ऐसे जब लोकसभा का चुनाव होगा ना, हाँ। तो जब जनता अपना वोट करेगी हाँ। तो उनका बीम अपना स्वतः ही गिर जाएगा। मोदी जी आपको खड़े पाएंगे। अच्छा, और कोई नहीं दिखता मोदी जी के टक्कर में आपको? है ही नहीं जी, कोई दिखेगा क्या? राहुल गांधी को लोग बहुत मान रहे हैं। ये कौन है? राहुल गांधी को भी नहीं जानते? नहीं जी। हाँ। राहुल गांधी को हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। हाँ। राहुल गांधी कौन है? चलो, अगर आपको यही नहीं पता, अच्छा जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है इसके लिए क्या कहें? राम मंदिर बनना बड़ी खुशी की बात है। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। राम मंदिर में रोजगार मिल जाएंगे क्या? ये राम मंदिर बना देगा तो उसको पेट भर जाएगा क्या उसका? उद्घाटन है उसका राम मंदिर नहीं, का? बताएंगे रोजगार। आपको रोजगार मिल जाएगा क्या? ये रोजगार पे बात करो ना। भैया राम मंदिर बन रहा है तो इसमें क्या कहें? रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो पढ़ा लिखा है, जिसमें क्षमता है इस भारत के अंदर, वो रोजगार लेगा। अच्छा। आपको रोजगार नहीं मिला, आपके अंदर क्षमता है, जब भी आप यहाँ पे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं। जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर स्किल है, वो सरकार का वो नहीं है। सरकार के इंतजार में नहीं बैठेगा कि मोदी। इसीलिए हम नहीं लाएंगे बीजेपी वालों को, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। अरे मुद्दा क्या था मैडम? मुद्दा क्या था? राम मंदिर और 2024। राम मंदिर अब बताए तो बहुत अच्छा हुआ है, सुंदर काम हुआ है। हाँ। मगर बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बात कहता हूँ, मस्जिद कहीं बनती है ना, हाँ। तो 1 रुपया भी किसी से लेते नहीं है। मतलब हाँ। तो कहीं जैन मंदिर बनता तो भी नहीं लेते हैं। हाँ। और दुर्भाग्य से हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और सभी से वापस आ रहे, सभी पैसे लिए। अब दुर्भाग्य की बात है, इसलिए भैया राम मंदिर बना। पहले मैं आपको बता दूं, राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि इसमें बहुत विवाद था। हाँ। और वो राम मंदिर जो बन रहा है बहुत भव्य तरीके से बन रहा है। आप एक मिनट, आप इस चीज के एक लिए बात। चलने के लिए नहीं कह सकते। आप मेरी बात सुनो मैडम, ये भगवान का मंदिर बन रहा, किसी का कार्यालय नहीं बन रहा। पहले तो अच्छा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, किसी का कार्यालय बन रहा तो उसमें चलना चाहिए। मैं बताऊँ, भगवान का मंदिर बन रहा है। जिस समाज का, जिस भगवान का मंदिर वो प्रेम होता है, भगवान के प्रति प्रेम तो होता है। कह रहे हैं, वो प्रेम कभी जिंदगी में सेट होना नहीं है। हाँ। और दूसरी तरफ आप प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम कहाँ तक से लंबा अच्छा, चलेगा? आपको लग रहा है कांग्रेस वाले मोहम्मद की दुकान लाएंगे? अब मेरी बात सुनो, मोहम्मद की दुकान वाला है ना, वो तो खुलेआम बकरियां काट रहा है। अच्छा, वो तो नहीं सिखा रहे हैं। जो मोहम्मद की दुकान नहीं है, वो पागलों की दुकान है। मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा। उसका कोई दिमाग ठिकाना नहीं है और उसका हाँ। कोई प्रकार का कोई राजनीतिक उसका जीवन नहीं है। क्योंकि अगर उसका थोड़ा बहुत बुद्धि होती ना, हाँ। तो लोगों की भावना पर हाथ नहीं पहुंचाता, वो खुले में मांस नहीं पकाता वो। अब वो जिंदगी में खड़ा नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। अच्छा। और अगर उसको अगर कांग्रेस को खड़ी करनी है तो एक ऑप्शन है, अशोक गहलोत राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है, हाँ। उसको अगर फ्रंट में लाते हैं। सचिन पायलट तुमको आने नहीं देना राजस्थान में, आप बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत सा व्यक्तित्व का धनी कोई नहीं होगा। आप चाहे तो ऑन मीडिया सबको आप ट्राई कर सकते हो। अशोक गहलोत जितना बुद्धि किसी का नहीं है। अच्छा। देश को चलाने का जो तजुर्बा है ना, लोग तो बोले योगी जी आएंगे। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। यूपी के लिए योगी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ। राजस्थान में अशोक जी की जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल एकदम राइट है। हाँ। जो हम पार्टियों से हम किसी के खिलाफ थोड़ी है। हम तो जनता है, जहाँ अच्छा लगे उनको अच्छा कहना। कौन अच्छा लगता है 2024 के लिए आपके उम्मीदवार कौन लगता है? 2024 में अगर भाजपा हाँ। योगी जी को अगर लाती है, हाँ। तो हमारे लिए सुकून का रास्ता है। हाँ। बढ़िया एकदम मन, हमारी जो हृदय की भावना है ना, हाँ। योगी जी है। हाँ। क्योंकि मोदी जी अभी भले ही जैसे शकुनी नीति के कारण भले ही सत्ता में आ जाएंगे। हाँ। कौन शकुनी कौन है? अरे मेरी बात है, 2 नीतियां हैं, शकुनी नीति और चाणक्य नीति। चाणक्य नीति पहले से खत्म हो चुकी है, अभी शकुनी नीति हावी होगी। पासा है ना, पासा, हाँ। ऐसे पलट के किसी को भी राजा बना सकते हैं। मोदी जी अच्छे नहीं लगते?
नहीं अच्छा नहीं है, या तो इन पर कोई दबाव है, मैं बताऊं प्रेशर होगा, जिनका अच्छा आदमी है या तो किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसका बताऊं, इसका स्वरूप बताता हूँ। 2014 में गाय को लेकर आप उन्होंने भावनात्मक रियल में वो भावना में लेकर आंखों में आंसू आए थे गाय को लेकर, आप सबको ध्यान है। और आज वो गाय की दशा पहले 10-15 देशों में तक बीफ एक्सपोर्ट हो रहा था, आज 60 से अधिक देशों में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। बोलते हैं आतंकवादी हमला नहीं हुआ, हमारे से इससे तो बड़ा कोई आतंकवादी हमला ही नहीं है, घर घर में हो रहा है। और गाय से तो बड़ा, गाय किसी धर्म विशेष की नहीं है, गाय सबके लिए उत्तम है। ये राजनीतिक बनाने के लिए नेताओं की भाषा है, बाकी गाय के प्रति, गाय किसी के प्रति भेद नहीं रखती है, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं, सबको प्रेम देती है। आप उसको लाओगे जो गाय की सुरक्षा करे? बिल्कुल, गाय के बिना गति नहीं, गीता के बिना मति नहीं। अच्छा। और गाय के बिना हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही नोटा में वोट दे देंगे मगर हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। अगर हमारी वोट देने से किसी की सरकार बनती है और उसके राज्य में गौ हत्या हो रही है, उस पाप का पूरा पूरा भागीदार जनता है। अच्छा। अगर जनता को पाप का भागीदार नहीं बनना है तो नोटा सब इज ए बेस्ट ऑप्शन। अच्छा। अगर कौन आएगा 2024 में हो आएगा हमारे हिसाब से भारत की जो बेरोजगारी, महंगाई, असुविधा, मेडिकल, शिक्षा, यही सब मिलकर एक जो है कि देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही लग रहा है कौन ऐसा कार्य करेगा? अरे नहीं कर पाया। आपने देखा, मैं बोल रहा हूँ आपको, देश की बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य, यही सब मिलकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप चेहरा मजे कौन क्या होगा, जब वो बोल सकते हैं, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी क्या बुरे हो गए, तो यही सोच के उनको कुछ लग रहा है कि मोदी जी में कुछ नहीं रह गया, तो मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ देश की पब्लिक आज की डेट में समझ गई, मंदिर मस्जिद सबको परे रखिए, सब लोगों ने परे रख दिया है। आप किसी धर्म से रहते मानो, किसी से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। आप किसी को आप रोक नहीं सकते कि पाबंदी करके आप हिंदू बोलो, सनातनी बोलो, आप जय भीम बोलो, आप जैन धर्म बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। अब सारे हमारे देश के युवा सभी लोग शिक्षित लगभग कुछ हैं जो अपने जन्म भर के किए, उनके माँ बाप ने पढ़ाया है। अब उनको दिख रहा है कि हमारे देश में क्या है। हमारे देश में इस अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी कुछ समस्याएं, यही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा। यही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था नहीं हो पाई, कोरोना काल में हुआ, व्यवस्था कौन करेगा? ये व्यवस्था पब्लिक करेगी ना, ये पब्लिक करेगी। पब्लिक को आप समझ में आ गया। आप कर्नाटक देख लीजिए, पब्लिक किसको लाएगी ये बताइए। अरे आप क्या सुने मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक उसको लाएगी जो सुरक्षा देगा, जो शिक्षा देगा, जो मेडिकल देगा, जो बेरोजगारी को खत्म करेगा, पब्लिक उसी को लाएगी। अभी आपने देखा कर्नाटक देखा, अभी यूपी में घोषी देखा ना अपना, किसी धर्म से सपा आई है, सपा आई है ना, तो सपा को उस उम्मीदवार अगर सपा में नहीं भी होता तो उम्मीदवार फिर भी वो जीतता हो, सपा में नहीं होता, निर्दल होता, तब भी वो चुनाव जीतता। अच्छा। आप समझ लीजिए, उसकी अपनी वो है कि उन्होंने जनता के साथ उसने अपने साथ लेकर चला है। अपने से टूटिया तो नहीं है, देश में वो विधायक नहीं था ना, उस समय कुछ नहीं था ना, उसकी सरकार थी, लेकिन अपने 2 पैसे 4 पैसे से गरीबों को उसने सेवा किया, तब आया। अगर सपा में नहीं भी होता, बीजेपी में नहीं भी होता, बीएसपी में नहीं भी होता, तब भी उम्मीदवार उतना ही। उसी की बात कर रहे हैं तो दारा सिंह चौहान जी जो थे, वो भी तो सपा में थे, जब वो बीजेपी में गए तब उनको हटाया। हाँ, तो यही सोचिए ना कि वो चले गए वॉशिंग मशीन में क्या होते, फ्रेश होने के लिए, इसलिए हो रहा है फ्रेश। अच्छा, सपा में भी दान लिया इसलिए फ्रेश होने गए थे? बिल्कुल, सपा में नहीं, उसमें वहाँ देखिए कहीं सपा भी हो सकती है, फ्रेश होने गए थे, इसका मतलब सपा में भी मैडम सुनिए, कहीं सपा भी हो सकती है, कहीं बीजेपी भी हो सकती है, कहीं वो क्या कहते हैं प्रतिनिधि भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, दारा सिंह यही थे। अच्छा। उससे पहले बसपा में थे। ये सोचिए जो सांसद होकर के विधायक किसी की लड़ा और फिर बीजेपी में मंत्री बने, फिर सपा में जाते हैं, फिर सपा की सरकार नहीं बनती है, फिर वो बीजेपी में जानते हैं कि हम जीत के फिर विधायक फिर बन जाएंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं, तो जनता इस तरह से चुनेगी, या तो जो प्रतिनिधि गलत है उसको भी नहीं देगी और प्रतिनिधि को नहीं देगी, कहीं सपा को जबरदस्ती किसी प्रतिनिधि को उसको भी नहीं देगी, कहीं बीजेपी लाएगी उसको भी नहीं देगी, कहीं बीएसपी लाएगी उसको भी नहीं। अब जनता समझदार हो गई है, अपने हिसाब से करेगी। आपको 100 बार की एक बार बोला कि देश का प्रधानमंत्री, बार बार आप लोग यही सवाल मीडिया चैनल उठा रहे कि चेहरा कौन होगा, चेहरा करो, चेहरा तो होगा बेरोजगारी, अशिक्षा, मेडिकल, सुरक्षा, ये सब सारे ही, ये सब प्रधानमंत्री हैं, समझ लो आप, यही प्रधानमंत्री बनाए। कह रहे हैं कि जो
शिक्षा लाएगी, रोजगार लाएगी, वही प्रधानमंत्री। हाँ तो वो मोदी सरकार लाएगी। हाँ, मोदी सरकार। उनका 9 साल में मिशन लाए नहीं, उनका 9 साल मिशन लाया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। हाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लेके आई मोदी सरकार। हाँ। एनएफसी वो लेके आई 2005 में, एनएफसी में चेंज मोदी सरकार ने किया। इनको कुछ पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। हाँ। धर्म अपनी जगह है, जिसने भारत के अंदर संस्कृति को, कल्चर को, रीजनल को, हाँ, ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, सरकार कर रही है, इसको भी करेगी, एजुकेशन भी करेगी, डेवलपमेंट भी करेगी। जी। 2014 से लेके 2023 तक जितना डेवलपमेंट हुआ है, आज से 70 साल पहले नहीं हुआ। अच्छा। आप जाइए बैकग्राउंड गाँवों को देखिए, गाँव में कितना सुधार हुआ है। यूपीआई 2000 किसको कहोगे, कौन आएगा 2024 में? ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, अच्छा, वैसे ही चलेगा। वैसा ही चलेगा। हाँ। ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है, हाँ। बस जैसा है वही के वही रहेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे बीजेपी करे, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, मतलब जो है सत्ता में वही रहेगा। तो यहाँ क्या है तो 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है भारत में। 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। क्यों? हाँ, है ही नहीं तो क्या करेगा। अच्छा, सबको तो इंडिया गठबंधन क्यों बना है? हाँ, इंडिया गठबंधन क्यों बना है? बेटे कुछ तो करेंगे। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना मैडम। 25 तारीख आ रही है हाँ। तब गठबंधन का पता भी नहीं चलेगा। क्यों? अबे 5 बिल आ रहे हैं, वो आपस में लड़ाने के लिए ही आ रहे हैं। हाँ। वो इसमें लड़ेंगे, वो गठबंधन टूटेगा। अच्छा, तो 25 तारीख को इसी महीने की हाँ, जो 5 ये संसद बुलाया ना, स्पेशल संसद, उसमें देखो क्या क्या हो रहा। अच्छा, 5 बिल आ रहे हैं और वो ये सीट के आ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये पता नहीं पाएंगे। हाँ, हाँ, इसमें पहला बिल आएगा हाँ, महिला आरक्षण 33%। हाँ, वो बिल आते ही विपक्ष में झगड़ा, हाँ, वो बोले तू सपोर्ट मत कर, तू मत कर, वो बोले मैं करूँगा तू मत कर, वहाँ से झगड़ा चालू। अच्छा, एक 1 टाइम 1 इलेक्शन, उसमें भी झगड़ा। हाँ, हाँ, इसी में उसमें भी झगड़ा। हाँ। ये जैसे बिल आ रहे हैं, 5 बिल आ रहे हैं, अच्छा। और 5 दिन का सत्र से बुलाया ने मोदी ने, बहुत ही गजब का काम कर देगा अभी। अच्छा। हाँ, ये सब पता भी नहीं गजब का काम कर रहे हैं। हाँ, यही गजब का काम होता है। मोदी जी गजब का काम कर रहे हैं। करते रहे हैं, मतलब आएंगे दोबारा, तीसरी बार आएंगे। अच्छा, हाँ जी, तीसरी बार भी वही आए। हाँ बिल्कुल आएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे? लोग कह रहे ना रोजगार दे रहे ना कुछ दे रहे, तो कहाँ से उनको लाए? रोजगार इतने काम हो रहा है तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना, कोई ना कोई तो कर ही रहा है, अपने आप तो हो नहीं रहा। लोग कर्नाटक में तो हार गए, बीजेपी से बात करो, इनसे ये बात करो, कर्नाटक में तो हार गए। आप बताओ क्यों? यहाँ वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हार गए, और यहाँ पे जो है ना सब बहस है, एक का अनभक्त है, बस मोदी मोदी अनभक्त है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव निर्णय नहीं हो रहा, यहाँ प्रधानमंत्री का हो रहा है, तो उसमें कर्नाटक के लोग भी वोट देंगे और पूरे भारत के लोग वोट देंगे, तो बताओ कौन आएगा? कांग्रेस आएगी, 101 करोड़ % लिखवा लो मेरे से, कांग्रेस आएगी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है कांग्रेस का? कांग्रेस अपना हमारा पढ़ा लिखा है नेता, योगी जी, मोदी जी, पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी का अपना गन्ना बना, वीडियो बना के सेव कर लेना 2024 में मोदी की शक्ल सेव कर ले यार, सेव कर ले। हाँ, गलत ट्रेन है भाई, गलत ट्रेन है। राहुल गांधी आएगी, 101 करोड़ % आएगी यूपी में, मैं बिजनौर से। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन वो है? पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आना चाहिए। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। कितना पढ़े लिखे, हाँ। कितना बताओ आप। जिस तरीके से केजरीवाल की डिग्री मांग रहे हैं, कौन सी डिग्री है? ये बताइए। हाँ, ये भाई बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बताइए, पढ़ा लिखा आना चाहिए, हम भी मान रहे हैं, हाँ। लेकिन ऐसा पढ़ा लिखा है कौन? एक पप्पू है, वो तो हमको चाहिए नहीं, अच्छा, देश को नहीं चाहिए। क्यों? वो इतना पढ़ा लिखा है ना, इतना पढ़ा लिखा है, वो देश के लायक, यूपी के लायक है, वो यहाँ के लायक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी तो प्रधानमंत्री बने। कोई ना कोई तो आएगा, पढ़ा लिखा ही आएगा। मोदी जी नहीं आएंगे। हैं? पर मोदी जी नहीं आएंगे। वो पब्लिक डिसाइड करेगी, वो पब्लिक। किसको आप लोग किसको चुनो? देखो 220 में इंदिरा के टाइम भी 220 हुआ ना, ऐसे को लोगों को अंदर नहीं मालूम, इसने 12। हाँ, दुनिया आजाद घूम रही थी, हम भी थे। हाँ, जब 220 हुआ था इंदिरा के टाइम पे, और कितने प्रधानमंत्री के बता दो कितने आए थे। अच्छा, हाँ हाँ,
70 साल बेमिसाल रहे उनके कांग्रेस वालों के। हुआ था ना इंदिरा के टाइम पे, हुआ था नहीं हुआ? हाँ। हुआ था नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ? लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले अच्छे हैं और बीजेपी वाले अभी रोजगार नहीं दे रहे। ये तो लड़वाने की राजनीति कर रहे हैं, राज लड़वाओ। जैसे हम अपना गुजरात के अंदर मुसलमान हिंदुओं को लड़वा दिया। अब ये सनातन मुद्दा धारे, इनको लड़वा दो, हिंदुओं को लड़वा दो। कौन लड़वा रहे हैं? ये लड़वाएंगे और कौन लाएगा? बीजेपी वाले। और कौन? बीजेपी वाले लड़वा रहे हैं। और लड़वाएंगे, लड़ेंगे हम।